You're watching Shravane Mukti channel. हमारे बाबा जो है हमारे समीप विराजमान हैं। हमारे बाबा और पांडे जी के नाम से बाबा श्री को जाना जाता है बरसाना धाम में। और बाबा की एक विशेषता है कि हम क्या कहें, बाबा एक बार रामायण करने के लिए जब विराजमान होते हैं तो रामायण पूरी जब हो जाती है, पूरी रामायण बाबा जब बैठेंगे तो शुरू से बैठ करके और लास्ट तक पूरी रामायण करके ही उठेंगे। हमारे मध्य आज बाबा विराजमान हैं। अब कैसे कैसे दर्शन दिए हैं बाबा ने, बड़ी कृपा, महाराज जी की कृपा। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा के श्री मुख से कोई रामायण की चौपाई या जो भी बाबा उचित समझें हम लोगों को अपनी वाणी के द्वारा कृत करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। बंदउ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ओम आदोराम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगंकांसनम वैदेहरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निगरणम समुद्र तन्नम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्णन में तद्धि रामायणम। इसमें सारा रामायण पूरा इंक्लूड हो गया। तो रामचरितमानस जो है प्रभु आजकल के टाइम में भवरूपी नौका है। एक एक श्लोक जो है ना ये जहाज के समान है। अगर एक श्लोक पे भी अगर आदमी केयर कर ले, उसको अगर अपना ले, उससे बेड़ा पार हो जाए। इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो रामायण रामचरितमानस जो है ना अद्भुत ग्रंथ है। भागवत भी, भागवत पुराण भी है। भागवत पुराण जो है ना जीना भी सिखाता है, मरना भी सिखाता है। और ये जो है ना जीना ही सिखाता है। अगर इसके आधार पे चले आदमी तो उसको कितने भी दुख हो जाए लेकिन महसूस नहीं होगा। भगवान की ऐसी कृपा है। और भगवान ने बोला है कि सन्मुख होई मोहि जब जब ही
जन्म कोट यज्ञ नासई तबई, कितने भी पापी हो, अगर वो हमारे सामने आ गया उसका सब मैं सब माफ कर दूं। इसका उदाहरण है व्याध, गीध, एक से एक निशाचर को भी उन्होंने निज धाम दिया। तो शरणागत जो है ना सबसे बड़ी चीज। जब तक आदमी शरणागत नहीं होगा तब तक आदमी आगे नहीं बढ़े। सबसे बड़ी शरणागत अपना इष्ट जो भी हो उसमें शरण में चला जाए, उसका सब अपराध प्रभु क्षमा कर दे। बस इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, छोटी मुंह है, बात तो बहुत बड़ी है। जय जय श्री सीताराम चंद्र भगवान। देखिए, बिरले महापुरुष जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं वो कभी विज्ञापन नहीं छपाते हैं कि हम जो है इस तरह की हमारी जीवनी है। बाबा एक कुटी में विराजमान रहते हैं, छोटी सी कुटिया है और वो ही कुटी बाबा का मैंने तो एक बार सौभाग्य मिला था उस कुटी को दर्शन करने का। छोटी सी कुटिया में बाबा भजन करते रहते हैं और रामायण तो बाबा का प्राण है। इन सच्चे संतों के दर्शन हमें लगता है भजन करने से ही नहीं होता, और इन संतों की सत्संगति कर लेने से ही, सत्संग ही भजन का प्राण है। सत्संग की इतनी आवश्यकता है भजन जीवन में कि जिस तरह एक बाबा हमारे सदगुरुदेव एक दिन बताए थे कि जिस प्रकार एक कुटी को आप झाड़ पूछ करके बंद कर दें, ताला लगा दें, और उसके साल भर बाद, एक साल बाद उसे खोलें तो उसमें न जाने कहां से कूड़ा करकट दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि ये कूड़ा करकट आया तो आया कहां से। इसी प्रकार माया में रहते हुए हम माया रचित संसार में रह रहे हैं। एक बार सत्संग सुन लिया, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, और ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद हम उस पर चलने का हमारा प्रयास भी रहा, हम चलने भी लगे, लेकिन न जाने माया कहां से कैसे बाधित करेगी वो हम भी नहीं समझ पाते। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार वो कूड़ा करकट न जाने कहां से आ गया उस बंद कमरे में, उसी प्रकार हम माया रचित संसार में रह रहे हैं। हमें माया कब ग्रसित करेगी, हमारी मन बुद्धि पर कब आक्रांतिक होगी, ये हमको भी मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे संत महापुरुषों के दर्शन और इनका स्पर्शन और इनका संभाषण आत्यंतिक बहुत जरूरी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दें। Subscribe to our YouTube channel.